एक भयानक समुद्री तूफान के बाद चार्ली और एमी एक सुनसान टापू पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ समुद्र, ऊपर खुला आसमान और नीचे रेत व चट्टानें। शुरुआत में डर था, भूख थी और अकेलेपन का सन्नाटा, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन चार्ली समंदर में तैर रहा था। मौज मस्ती के बीच उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि मौत उसके बहुत करीब है। अचानक नीले पानी के बीच एक शार्क, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चार्ली पूरी ताकत से तैरा और किसी तरह जान बचाकर किनारे पहुंचा। वो इसे बहादुरी समझ रहा था, लेकिन एमी की आंखों में सिर्फ डर था। वो गुस्से में बोली, जिंदगी दिखाने के लिए नहीं, संभालने के लिए होती है। उस दिन चार्ली पहली बार समझा कि किसी की परवाह करना क्या होता है। कई साल बाद एक दिन क्षितिज पर कुछ अलग दिखा। एक जहाज, उम्मीद की चमक, लेकिन साथ में डर भी। क्या ये दोस्त होंगे या मुसीबत? जहाज से आए लोग चार्ली और एमी की सादगी देखकर हैरान रह गए। उन्हें कपड़े दिए गए, नई भाषा सिखाई गई और एक अलग दुनिया से मिलवाया गया। इंसानों के साथ सभ्यता आई, लेकिन साथ ही लालच भी। एक लालची नाविक एमी की मासूमियत का फायदा उठाना चाहता है। चार्ली उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लड़ाई होती है, चार्ली घायल हो जाता है। गोलियों की आवाज पूरे टापू को हिला देती है। जान बचाने के लिए चार्ली फिर समंदर में कूदता है। वही समंदर, वही डर, लेकिन इस बार कुदरत चुप नहीं रहती। नाविक के खून की गंध शार्क को खींच लाती है और पल भर में खत्म हो जाती है बुराई। चार्ली वापस लौटता है। उसे लगता है शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एमी की आंखों में आंसू नहीं, सुकून होता है। चार्ली कहता है, आज मुझे समझ आया, दुनिया कितनी भी बड़ी हो, मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो। जहाज चला जाता है, सभ्यता भी, शोर भी, लेकिन टापू पर रह जाते हैं दो दिल जो सादगी में खुश हैं। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। एक नन्हा सा जीवन, और उसी सुनसान टापू पर जहाँ कभी डर था, अब सिर्फ खुशी, शांति और आजादी है।